हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? जी आज हम करने जा रहे हैं 26 मई ट्यूसडे। ठीक है, आज थोड़ी लेट हो गई हूँ मैं। एक्चुअली लाइट नहीं थी, मैं वेट कर रही थी लाइट आ जाए तो फिर आराम से रीडिंग करूँगी, बट लाइट तो आई नहीं। और अभी पता है कितनी गर्मी हो रही है, बट आप लोग वेट कर रहे होंगे। कल भी आपको रीडिंग नहीं मिली थी तो मैंने सोचा कि आज जैसे भी करके आपके लिए अपडेट डाली जाए। ओ वाओ, ओनली यू, खुद ही कार्ड गिराए और गिराया तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। ओके, तो यहाँ पर ओनली यू सबसे पहली जो एनर्जी है वो यहाँ पर आई है, ओनली यू। वेट, ओके, कोई पर्सन में भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा है या अटैच होने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस इंसान को आप पसंद हो। दे एडमायर यू, बट शायद वो बोले नहीं है, या अभी तक आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कौन है। यू डोंट नो देम, या शायद पता है आपको लेकिन ये इंसान ने अभी तक बताया नहीं है। बट कुछ तो है, जैसे बहुत अटैच फील कर रहे हैं आपके साथ। ओनली यू, आप नहीं होते हो आसपास तो बहुत ज़्यादा आपकी क्रेविंग होती है इस पर्सन को। पता नहीं ये ब्लर क्यों हो रहा है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ये। लेट मी सी और एनर्जीज क्या आती हैं इस पर्सन की। कोई ऐसा पर्सन आज की आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपको लाइक करता है, आप बहुत ज़्यादा एडमायर करता है आपको बहुत ज़्यादा, बट शायद आपको उस पर्सन के बारे में पता नहीं है। यार मैं दोबारा रीडिंग स्टार्ट करती हूँ इधर ही से, क्योंकि ये ना कैमरा सही नहीं आ रहा। वेट, ओके, अब ठीक है, क्योंकि मैंने जो है ना वीडियो को दोबारा से स्टार्ट किया। अब मुझे इसको एडिट करना पड़ेगा, दोनों वीडियोस को जो है वो साथ में करना पड़ेगा और फिर मुझे आपको भेजना पड़ेगा रीडिंग। चलें ठीक है, कर लेंगे। कोई पर्सन यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिख रहे हैं जो आपको काफ़ी एडमायर करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हैं, आपसे अटैच हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपकी क्रेविंग हो रही है। दे लाइक यू, दे लव यू, बट आपको शायद इस चीज़ के बारे में अभी तक कुछ खास पता नहीं है। ये सच्चाई, ये ट्रुथ आपसे छुपा हुआ है। अभी तक कोई क्लैरिटी इस पर्सन ने आपको नहीं दी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देखो ना क्लाउडी है, अभी क्लाउड्स हैं, अभी कुछ खास, अभी ये इंसान जो है ना अपने ही जैसे अपने ही इल्यूजन्स में है, या अपनी ही माइंडसेट में इसने चीज़ें बना के रखी हुई हैं आपके लिए, बट आपको कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं मिली है, या आपको नहीं पता। आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। अगर ये इंसान अचानक से आपको बोले या बताए तो शायद आपको एक होता है ना, जैसे शॉक फील होता है कि यार अच्छा ये मुझसे लव करने लगा है। आई डोंट नो कौन है ये पर्सन, शायद आपको भी नहीं पता हो या आपको अंदाज़ा ही नहीं हो, लेकिन कोई तो है जो आपको लाइक करने लगा है, पसंद करने लगा है। बट ये पर्सन समटाइम आपको लेकर, शायद समटाइम्स ये पर्सन थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, जहाँ पर ये पर्सन को लगता है कि आई फॉल इन लव विथ यू, बट जैसे ही फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा था, तुमसे मिला था या मिली थी तब से, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखो फैंटेसीज कितनी हैं, ये इंसान अपनी ही फैंटेसी दुनिया में, डे ड्रीमिंग में, इमेजिनेशन में, आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, डे ड्रीमिंग करना, आपके बारे में सोचते रहना। ऐसा करते हैं कि देखो, ये देखो मास्क, देखो मास्क पहना हुआ है, प्रिटेंडिंग कुछ और करते हैं, प्रिटेंड कुछ और करते हैं, मास्क पहना हुआ है। ओके, अभी पता है क्या मैं सोच रही हूँ, ऐसा करते हैं कि इस एनर्जीज़ को ना हम क्लैरिफाई करते हैं टैरो से, ताकि हमको क्लियरली पता चल जाए कि ये एनर्जीज़ यहाँ पे क्यों आई हैं, क्यों ये इंसान स्ट्रेस में है, क्यों इस पर्सन को सिर्फ आप ही दिख रहे हो या आप ही दिखते हो, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर ये कोई क्लैरिटी नहीं लेकर आए हैं, या क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्या यहाँ पर क्लाउडी क्या एनर्जीज़ हैं, क्यों यहाँ पर इतने इल्यूजन्स हैं, डे ड्रीमिंग्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम जो है वो टैरो से क्लैरिफाई करते हैं। तो सबसे पहले कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं, ओनली यू। ये यहाँ पर एनर्जीज़ क्यों आई हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, ये एनर्जीज़ क्यों आई हैं, ये पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, इनको मेरे व्यूअर्स के अलावा कोई और क्यों नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओह वाओ, लुक एट दिस, द हायरोफेंट। ओके,
देखो, पता नहीं यहाँ पे देखो, हायरोफेंट जो होता है ना वो टीचर की एनर्जी होती है। अब या तो आप इनके गुरु हो, टीचर हो, या एक मेंटोर की तरह, गुरु की तरह, एक टीचर की तरह इनको बातें समझा रहे होते हो, बता रहे होते हो, ठीक है। तो या तो ये बात है, या तो ये आपके टीचर, या तो टीचर एंड स्टूडेंट का वो जो एक डायनामिक होता है। देखो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ हों। थोड़ी सी यूनिक सी आज की एनर्जी है, बट मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे पसंदीदगी वाली एनर्जी है, जैसे फर्स्ट टाइम आपको किसी ने देखा और उसी टाइम से आप इस पर्सन को बहुत पसंद आने लगे, या पहली बार आपने इस पर्सन को कोई एडवाइस दी, कोई गाइडेंस दी। तो हायरोफेंट की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो कि इस पर्सन को बहुत सारे लोग गुरु की तरह, मेंटोर की तरह और एक बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जो समाज है, जो जो जहाँ पर ये पर्सन होते हैं, अपनी फैमिली में या आसपास इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। बहुत मतलब इनकी लोग इनकी बहुत मतलब इनका एक इमेज है, ठीक है, आसपास इनका एक इमेज है। और ये इंसान जब आपके बारे में सोचते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, समटाइम ये पर्सन शायद ये स्ट्रेस में इसीलिए हैं कि यार पता नहीं आप क्या इनके बारे में सोचोगे। अगर इन्होंने आपसे बोल दिया कि दैट आई लाइक यू, या जब फर्स्ट टाइम तुम मुझे दिखे थे या दिखी थी तब से मुझे तुम पसंद हो, तो हो सकता है आप इनको जज करो या बुरा मान लो कि तुम ऐसा कैसे फील मतलब बोल सकते हो। या हो सकता है कि आप किसी और के साथ हो तो ये पर्सन को थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा है, बट इस इंसान को आपके अलावा कोई और दिख नहीं रहा या दिखता ही नहीं है। और मैं इतनी ज़्यादा ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा है और मैं दूसरे रूम में बैठी हुई हूँ और बहुत गर्मी है यार। ये देखो मुझे पसीने आ रहे हैं, बट चलो, कल भी रीडिंग नहीं गई थी तो इसीलिए। क्या क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी आपको? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। क्या क्लैरिटी है जो ये देना चाहते हैं? एस ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर ये एक छोटा है एज में, ये क्वीन बड़ी है एज में, तो अब दोनों में एज का गैप है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी जो है इस मामले में क्लैरिटी देंगे। क्या क्लैरिटी होगी? प्लीज़ ये भी क्लैरिटी यही होगी, एम्प्रेस, कि मैं तुम्हें अपने एक एम्प्रेस के रूप में देखता हूँ या देखती हूँ। एक मदरली एनर्जी हो, तुम बहुत अच्छी माँ हो, बहुत अच्छी मतलब तुम मतलब एक कंप्लीट पैकेज हो, वाइफी मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल। हो सकता है आप सिंगल मदर भी हो, क्योंकि यहाँ पर मदर एनर्जी है, यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, या फिर ये इंसान आपके साथ एक बेबी चाहते हैं। ये बहुत सारा देखो ना, डे ड्रीमिंग, फैंटेसी, इल्यूजन्स, सब कुछ क्रिएट करके रखा हुआ है इन्होंने अपने ही माइंड में। ऐसा कह लें कि अपने ही सवालों के जवाब भी इन्होंने खुद ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इस पर्सन की एनर्जीज हैं आपको लेकर, स्पेशली आपको लेकर। दे आर सो मतलब ये पर्सन बहुत एडमायरर हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर ऐसे किसी इंसान को आप जानते हो और आप उसको पसंद नहीं करते, पता नहीं, ये भी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है ये पर्सन दिखने में इतने अच्छे ना हो या पैसे रुपए में इतने अच्छे ना हो, चलो पैसे रुपए की अलग बात है, लेकिन दिखने में अच्छे ना हो, तो आपको शायद ये बात आपको कोफ्त दे कि यार नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, पसंद करता है, ओके, एडमायर करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको। लेकिन ये तो सोचो कि वो इंसान आपकी कदर बहुत करता है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करता है, चाहे वो दिखने में कैसा भी है। या शायद यही एक चीज़ है जो इस इंसान को इनसिक्योर कर देती है। देखो, उसकी समाज में रिस्पेक्ट है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग रखता है ये पर्सन। और एक बात और बताऊँ, ये पर्सन आपके साथ एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहता है, फैमिली को, घर वालों को बिठा के, सबके साथ, सबकी रज़ा खुशी के साथ आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहता है, ठीक है। किसी टाइम पास के उसमें एनर्जी में नहीं दिख रहा है ये पर्सन। थोड़े शाय हो सकते हैं, इतने बोल्ड नेचर के नहीं है कि फटक से सब कुछ बता दें आपको, तो थोड़े से शाय नेचर के हो सकते हैं। बातें बताना इनके लिए इतना इजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लाउडी जजमेंट की एनर्जी क्यों है, ये इल्यूजन्स की एनर्जी क्यों है? देखो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के लिए एक अवेकनिंग कॉल की तरह हो, ठीक है। मे बी आप यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। अगर आप सिंगल मदर हो तब भी आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अपना कमाते हो, अपना खाते हो। और अगर आप सिंगल हो तब भी, वैसे ये एनर्जी सिंगल की होती है या सिंगल मदर भी हो सकते हो, क्योंकि हमारे पास एम्प्रेस एनर्जी पहले ही आ चुकी है। तो मैं सिंगल मदर भी बोल सकती हूँ आपको, या सिंगल फादर हो। लेट्स से एनर्जीज की बात हो रही है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। और ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी,
तो प्लीज़ जज ना किया करें। कुछ लोग बोलते हैं हम इतने सालों से, एक आया था कमेंट, इतने सालों से ये है जो है वो देख रही हूँ, होता हुआ कुछ भी नहीं है, पता नहीं और क्या बोला था। भाई तुम्हारे लिए कुछ हो भी नहीं सकता, आई एम सॉरी टू से, तुम कितना भी और देख लो कुछ नहीं हो सकता, और अब तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओह माय गॉड, एम्परर, एम्प्रेस एंड एम्परर, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, जजमेंट। मे बी ये इंसान जो है आपकी लाइफ में जो ये आ रहे हैं या आना चाहते हैं, आपके लिए भी ये एक अवेकनिंग कॉल है, ठीक है, जजमेंट, या ये आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से ये एक आपके लिए एक इंसाफ है कि आपने अगर कहीं, आप अगर सिंगल मदर हो, आपने इतना कुछ झेला है, आपने इतना कुछ अकेले फेस किया है, बच्चों को संभाला है, बच्चों को पाला है, अकेला सब कुछ फेस किया, तो ये पर्सन एक गिफ्ट की तरह है आपके लिए। देखो एम्परर के साथ एम्प्रेस भी है, तो किसी गिफ्ट से कम नहीं है ये पर्सन आपके लिए, कि ये इंसान आपको सिक्योरिटी दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, एक नाम दे रहा है आपको और आपके बच्चों को भी, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए शायद ये रीडिंग हो जो ऑलरेडी एक फीमेल है या मेल है, सिंगल पेरेंट है। तो ये अगर ये फीमेल भी हैं तो बिलीव मी ये बहुत अच्छी मदर साबित होंगी आपके बच्चों के लिए। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि पता नहीं बच्चों के साथ अगर ये पता नहीं कैसे बिहेव करेगी, कैसे होगा अगर ये सेकंड मदर बनती है। मैं देखो, मुझे सब लोग देख रहे हैं, मेरी रीडिंग सब, तो मैं सबके बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना। अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच नहीं होती, बेशक आप स्किप कर लो, आपके लिए रीडिंग आज की नहीं है, आज की एनर्जीज आपके लिए नहीं है। आप पर्सनल सेशंस भी बुक करवा सकते हो, ठीक है ना, उसमें आपको क्लैरिटी अगर चाहिए तो। यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है डे ड्रीमिंग करता है, आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करता है, आपके साथ फैमिली देखता है, बच्चे देखता है। एक बच्चा यहाँ पर एज में देखो बड़ा है और एक छोटा बेबी अभी यहाँ पर देखो पालने में पड़ा हुआ है, बेबी है। तो हो सकता है कि आपका ऑलरेडी एक बेबी है या इनका ऑलरेडी बेबी है और ये आप दोनों का साथ में होगा। आप समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे अगर आप सिंगल मदर हो, आपके ऑलरेडी एक बेबी है, ठीक है, सिंगल मदर हो, कहीं और से किसी और से एक और बेबी है, तो इनके साथ आपका एक और बेबी होगा। या फिर अगर ये सिंगल पेरेंट है, ठीक है ना, तो इनका अगर एक बेबी है तो आप दोनों का एक और बेबी होगा। कुछ इस तरह की एनर्जी है आगे जाके इन नियर फ्यूचर। और सच कहूँ ना, जजमेंट की एनर्जी और यहाँ पर ये जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ये दो एनर्जीज मुझे ऐसा फील करवाती हैं जैसे कि ये आपके लिए ना एक ऊपर वाले की तरफ से कोई गिफ्ट है। अच्छा, अगर आप सिंगल भी हो ना, लेट्स से अगर आप सिंगल मदर नहीं हो, सिर्फ सिंगल हो, आप मेल हो या फीमेल हो, और पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं गए, आप पास्ट में एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं गए, या फिर बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, जैसे मुझे ये तक फील हो रहा है कि जैसे आपको किसी ने बहुत ही इल्ज़ामात लगा के आपके ऊपर, और इंगेजमेंट थी, इंगेजमेंट टूटी है, या बहुत ही कुछ बुरे इल्ज़ामात लगा के आपको अपने आप से दूर किया गया है बहुत ज़्यादा। तो ये इंसान आपके उन ज़ख्मों को ना, जैसे होता है ना ज़ख्मों के ऊपर नरम नहीं, मरहम का काम करता है, तो ये इंसान वो काम कर रहा है आपके लिए। ये कोई सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं और काफ़ी अच्छी पावरफुल पर्सनालिटी है, कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी ये भी नहीं है, ये भी बता दूं आपको मैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हो, अगर देखा जाए या बोला जाए तो आप दोनों ही एक दूसरे के कंपैटिबल पार्टनर हो, और आप दोनों की पार्टनरशिप आगे जाके भी मुझे कुछ अच्छी दिख रही है, यानी पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पर एक भी कार्ड इन नेगेटिव नहीं आया। मैं अब ये स्ट्रेस की जो एनर्जी है इसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इतना सब कुछ सही है, सब कुछ पॉजिटिव है, मैरिज है या फिर आगे जाके मैरिज होने के चांसेस भी हैं। डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, और ये पर्सन आपसे मैरिज भी करना चाहती है। पावरफुल पर्सनैलिटी आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, आपका अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं, या फिर यहाँ पर मैरिज हो रही है। यहाँ पर हायरोफेंट मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप में से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आए, किसी के थ्रू रिश्ता आए, ठीक है। हो सकता है आप इनको नहीं जानते हो, लेकिन इन्होंने कहीं आपको देख लिया है, 12 ऑन द काउंटर, और ये इंसान आपके लिए जो है वो रिश्ता भेज सकते हैं किसी के थ्रू। ये मुझे लग रहा है जैसे इसी साल किसी की इंगेजमेंट या कोई शादी वगैरह तय हो सकती है, ये उनके लिए स्पेशली है ये रीडिंग,
ठीक है। और नेक्स्ट ईयर 2027 या 2028 में आप यहाँ पर देखो प्रेग्नेंट दिख रहे हो, अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ है, ज़ाहिर सी बात है वो प्रेग्नेंट है। तो अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, कोई बच्चों की बात नहीं है, या कोई सिंगल मदर सिंगल फादर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका रिश्ता तय हो रहा है, ट्रेडिशनल मैरिज हो रही है, ट्रेडिशनल कास्ट और कल्चर मिल रहा है आपको, अपने ही कल्चर में हो रही है, और कोई ना कोई जैसे रिश्ते की बात कोई कहीं पर पक्की हो रही है, बात तय हो रही है, ठीक है। शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, निकाह हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है, मे बी हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, आप स्ट्रेस में हो कि आगे क्या होगा, इतना टाइम अब पता नहीं आगे कैसे गुजरेगी। देखो एक बात बताऊँ, ज़िंदगी जो है ना वो गुजर ही जाती है, साथ भी किसी के या ना भी किसी के। तो या तो एक बात कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि हमें ना जैसे होता ना कि बिल्कुल वो निराश नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता, अब स्ट्रेस में हूँ, अब इसके बाद कहाँ से कुछ आएगा, कोई शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा। देखो अच्छा नहीं सोच सकते हो तो बुरा भी मत सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस अगर है आपको किसी चीज़ का या इस बात का कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे, तो ये स्ट्रेस आप ख़त्म कर लें। हम आपके लिए आज गाइडेंस भी देख लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेस आप ख़त्म कर लें, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग आपने सोचा है कि होगी कि नहीं होगी, कुछ है भी कि नहीं है, शादी लाइफ में है भी कि ऐसे ही सिंगल ही पता नहीं कुंवारे ही मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई कुंवारे नहीं मरोगे भैया, शादी होगी, घर होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, हस्बैंड होगा, वाइफ होगी। एस ऑफ कप्स एक नई फ्रेश बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, और ये भी कोई फ्रेश पर्सन है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर ये इस इंसान को कोई स्ट्रेस है, अगर इस बंदे को कोई स्ट्रेस है, तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत कैसे की जाए, ठीक है, कैसे रिश्ता भेजा जाए, या कैसे आपके सामने आकर बात की जाए। पता नहीं आप क्या सोचोगे, क्या फील करोगे, इनके बारे में क्या फील करोगे। जैसे मैंने कहा ना कि पहले ही मैंने कहा कि ये पर्सन एक गुरु, एक मेंटोर, एक टीचर की तरह है, ठीक है। तो ये पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी इमेज किसी के सामने ख़राब हो, है ना। यहाँ पर देखो टावर की एनर्जी है, तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, जो भी है, जो भी यहाँ पर हो रहा है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो हो सकता है। इसके बाद मैं क्या देखूं, इसके बाद मैं आपके लिए गाइडेंस देखूंगी। तो ये सब क्लियर करते हैं और आपके लिए गाइडेंस के कार्ड लेते हैं। अभी गाइडेंस के लिए कार्ड देख लेते हैं और लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। 3 कार्ड्स होंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स मैं निकालूंगी और एक बॉटम एनर्जी है। आप चाहें तो इनमें से एक कार्ड भी ले सकते हैं, चाहे तो आप तीनों ही देख सकते हैं, बॉटम एनर्जी भी देख सकते हैं, और दोनों कार्ड्स में से भी आप दोनों ही कार्ड्स ले सकते हैं। गाइडेंस आपके लिए है, गाइडेंस जो होती है वो सबके लिए है, ठीक है। सो लेट्स सी, शफल हमने अच्छे से कर लिया है। तो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, और बॉटम एनर्जी जो है वो है यहाँ पर, अच्छा ऐसे यहाँ पर बॉटम एनर्जी में तो हेल्थ का एनर्जी आया है। देखो अगर हो सकता है आपकी इमोशनली या फिजिकली हेल्थ में कोई ट्रॉमा था, पास्ट में कोई ऐसी कंडीशंस थी जो सही नहीं हो पा रही थी, या कोई प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ के इश्यूज थे, तो ऐसा फील हो रहा है, आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आपके जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी दिख रही है, ठीक है, सही हो रही है। यानी हेल्थ को लेकर अब चीज़ें जो है वो सही हो रही हैं। अच्छा, हेल्थ और वेल्थ भी है भाई इसके पीछे, तो पैसा भी आ रहा है, हेल्थ भी आ रही है। अब देखते हैं कार्ड नंबर 1, अगर आपने कार्ड नंबर 1 पिक किया है तो आपकी एनर्जीज क्या हैं। एक्सपेक्टेशंस, दिक्कत ये है आपके लिए, जो पहला यहाँ पर गाइडेंस आया है, एक्सपेक्टेशंस जैसे पहले रखा करते थे ना, जब हम किसी से कोई कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है। क्यों? क्योंकि हमारी जब एक्सपेक्टेशंस सामने वाले बंदे से पूरी नहीं होती हैं तो हमें दुख होता है, राइट। तो कहा जा रहा है एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जस्ट हील योर सेल्फ, और यू आर रेडी टू एम्ब्रेस न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस विथ एन ओपन हार्ट। दिल को, खुले दिल को रखो, ओपन हार्ट रहो, कीप एन ओपन माइंड भी, और आप रेडी हो, लेस एक्सपेक्टेशंस रखो, और एक नई इमोशनल जो है ना वो एक पाथ को एक्सपीरियंस करने वाले हो आप, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। तो हो सकता है कि ये जो रीडिंग हमने अभी की की पूरी, आप ऐसी किसी पर्सन को एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान मेरी लाइफ में आएगा
जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट बनेगा, जो मुझे वो चीज़ देगा जो मैं कब से किसी से चाह रहा था या चाह रही थी। मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए था, ऐसा पर्सन चाहिए था, ऐसा लविंग केयरिंग जो सिर्फ मेरा हो, ये वाला, ठीक है, ये ओनली यू। तो इस चीज़ को लेकर अगर आप स्ट्रेस में थे तो दिख रहा है कि जैसे अनएक्सपेक्टेड होगा जो भी होगा, तो एक्सपेक्टेशंस भी आपने नहीं रखी होंगी किसी से और वो काम हो जाएगा आपका। तो ये एनर्जीज हैं। और अगर आपने कोई सवाल पूछा था या किसी चीज़ के लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए थी, तो आपको बोला जा रहा है कि वो जो सवाल आप पूछ रहे हो, जो गाइड आप मांग रहे हो ना, एक्सपेक्ट मत करो कि कुछ होगा। जब आप एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दोगे ना उस चीज़ के लिए, तब वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम कार्ड नंबर 2 देखते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 पिक किया था, इनके लिए क्या गाइडेंस आई है। इनके लिए यहाँ पर आया है सेपरेशन। देखो, अगर तो आपने कोई ऐसी गाइडेंस ली थी, अगर आप किसी इंसान से या किसी पर्सन से या किसी काम से, किसी चीज़ से सेपरेशन में हो, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि ये जो सम टाइम जो सेपरेशंस होती हैं ना, टेम्पररी होती हैं कुछ रिश्तों में, कुछ रिलेशनशिप्स में। अब देखो, यहाँ पर तो मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, जर्नली गाइड आपको कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों के साथ मैच होगा, कि ये टेम्पररी सेपरेशन है या फिर परमानेंट है, ठीक है। वो एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। उस टॉपिक पर भी हम रीडिंग मैंने की भी है मेरे फर्स्ट वाले चैनल पर, चाहे तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, 1 कार्ड सेगमेंट में है। और चाहे तो पर्सनल सेशन भी क्लैरिटी के लिए करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी यहाँ पर तो मुझे ये नहीं है कि ये सेपरेशन टेम्पररी है, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये जो ऐसा दिख रहा है जैसे सम टाइम कुछ सेपरेशन हमारे लिए बेहतर होते हैं। हमारे जो एक टफ और पेनफुल जो ये सेपरेशन था, ओपन द डोर टू न्यू बिगिनिंग्स। सम टाइम जो हम किसी से सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो अच्छा होता है, ताकि हम न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा सकें, हम अपने आप को हील कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। और कुछ सेपरेशंस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि आप दोनों दूर होकर, सेपरेट होकर एक दूसरे की वैल्यू को समझ सकें, एक दूसरे की कदर कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें। ये सेपरेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो ताकि एक दूसरे की कदर हो सके। तो अब ये कौन सा सेपरेशन है, टेम्पररी है या हमेशा वाला है, वो आपको बेहतर पता। अगर टेम्पररी है तो ऑब्वियसली ये सेपरेशन इसीलिए है ताकि दोनों एक दूसरे की कदर कर सको, समझ सको। और अगर ये सेपरेशन हमेशा वाला है कि भाई अब कुछ नहीं हो, तो फिर ये इसीलिए है ताकि न्यू डोर्स ओपन हो और आप न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाएं और पास्ट का जो भी रास्ता है उसको छोड़ दें, ठीक है, और आगे बढ़ जाएं न्यू बिगिनिंग्स की तरफ, ठीक है, बगैर किसी एक्सपेक्टेशंस के। तो जितनी भी हमने आज की पूरी रीडिंग की, वो तकरीबन ये जो 2 लास्ट में हमने यहाँ पर 3 कार्ड्स लिए हैं, काफ़ी मैच होती है, ठीक है। और शायद इसी स्ट्रेस की वजह से हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं आपको, तो जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी सही हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आज की आपकी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।